That's it. It's all over. Oh, the edge. Oh, trouble. Bit away from him. Oh, he's gone. In the air, this should be taken. Oh. Goalie down. He's found the gap. The king has added another jewel to his crown. न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम। भारत और न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंच गए। बांग्लादेश भी ट्रॉफी की दौड़ से बाहर। ग्रुप ए में पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना आखिरी मैच 27 फरवरी को खेलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन 10 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार बाइक और रिक्शे को टक्कर। कार पुल से नीचे जा गिरी। बाप और बेटा जाम बहक, दूसरा बेटा जख्मी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 132 हो गई। कराची में खुला नाला, मजीद 2 जाने निकल गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 अफराद नाले में गिरकर जाम बहक। हुकाम के मुताबिक मजदूर खुदाई के दौरान नाले में गिरे। कक्कर से सिंध दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर फाल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अहकाम जारी कर दिए। कहा कराची में भी 4 सेंटर कायम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों से आने वाली गैर मेयारी गाड़ियों की रोकथाम होगी। अजरबैजान का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब सरमायाकारी का आगाज। LNG फ्रेमवर्क के मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। 2 तरफा तिजारती हजम बढ़ाने और मुश्तरका दिफाई पैदावार को फरोग देने पर इत्तेफाक। अजरबैजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अजरबैजान की सरमायाकारी और मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। रफ्तार में कोई खलल नहीं आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए टैक्स बेस को वसी करेंगे। दूसरे शोबों से भी कहेंगे कि वो अपना हिस्सा डालें। जो इस्लाहात ला रहे हैं इससे पीछे नहीं हटेंगे। PIA रवां साल निजकारी के अमल से गुजर जाएगी। मईशत के DNA को दुरुस्त करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल जारी है। IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात होंगे। 4 रुकनी वफ्द के साथ विफाक और सूबाई हुकाम के मुज़ाकरात शेड्यूल। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने के बारे में बातचीत होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नए NFC अवार्ड का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में जितना हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। फाटा का इंतजाम हुआ तो 100 अरब सालाना मिलना था, अब तक 2% नहीं मिला। हमारे सूबे का पैसा कर्जे उतारने पर लगाया जा रहा है। हुकूमत को हमारा हक और फंड्स देना होंगे। 10वां NFC फौरी करवाना चाहिए। मसाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अप्रैल में इजलास ना हुआ तो सरप्राइज मिलेगा। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। तारीख देखें तो 1971 में भी फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल किया कि क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है। वकील ने कहा, बानी PTI ने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत करने का यह मतलब ही नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं देंगे। पानी की तकसीम का मुआहिदा तय है। जो लोग सियासत चमका रहे हैं नाकाम होंगे। सड़कों पर आने या हड़ताल करने की जरूरत नहीं, अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। एहतजाज करने वाले बातचीत के बजाय बदअमनी फैला रहे हैं। टेलीमेट्री निजाम के होते किसी सूबे का हक मारना मुमकिन नहीं होगा।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए किसी को हिरासा करने और इंतहा पसंदी का हक नहीं दिया जा सकता। मुझ पर हमला करने वाले शख्स को सोशल मीडिया पर वर्गलाया गया। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नफरत ने गोली की शक्ल इख्तियार की। हमें जिम्मेदाराना सोशल मीडिया बनाना है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी कहा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुताल्लिक तनाज़ात की बिना पर मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन का नया मेंबर चुनने के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। अदालती इस्लाहात और इंसाफ की बेहतर फराहमी पर मुशावरत। जजेस को सहूलियात देने की यकीन दहानी। वकला और बार नुमाइंदगान से मुलाकात। डेरा इस्माइल खान बेंच में वीडियो लिंक समाप्त की तजवीज़ से इत्तेफाक। कहा, बेंच और बार मिलकर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस का डेरा इस्माइल खान जेल का भी दौरा। कैदियों के मसाइल का जायजा लिया। पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को ने कहा, 1 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान है। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को है। ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो अफ्तार में बिजली मिलेगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की दस्तयाबी के लिए जल्द हिदायत जारी करूंगा। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। सोलर पर ना टैक्स लगाने का इरादा था ना है। वजीर आजम का दौरा अजरबैजान। बाकू में सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अजरबैजान के सदर ने महल के मरकजी दरवाजे पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। वजीर आजम ने काराबाग जंग के हीरोज की यादगार का दौरा भी किया। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने कहा, खित्ते की सूरत-ए-हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दिफाई पैदावार और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौके हैं। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे।